गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम क्लास 10th के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप ये सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको उन सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, पोल ऑप्शन पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन सही है आप उसे क्लिक करके यहाँ पर जो वोट है आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ पर वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझ रहे हैं कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। तो आप जानते हैं कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए वो सभी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए बच्चे हम लोग कहाँ पर आ गए कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें कवर की थी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर। हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर एडिशन कंप्लीट कर लिया था और हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक बताइए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई डाउट नहीं था। हो सकता है देखो रियल नंबर, हाँ हो सकता है रियल नंबर कुछ बच्चों को ना समझ में आए हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो लास्ट क्लास से पहले हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के नंबर से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? सर एक तो रेशनल नंबर से और एक इरेशनल नंबर से, और एक इरेशनल नंबर से। जब ये दोनों नंबर एक साथ मिलकर आते हैं तो हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। अब जैसे कि रियल नंबर का एग्जांपल कौन सा होगा? आपने कहा सर एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल नंबर का, जैसे कि 5 प्लस रूट 3, क्योंकि आप जानते हैं ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। और जब दोनों नंबर एक साथ मिलकर आते हैं तो ये जो पूरा का पूरा नंबर बना है 5 प्लस रूट 3, ये एक नंबर है जिसको आप बोलोगे रियल नंबर। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? अब ऐसे ही, हाँ ऐसे ही रियल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कराएंगे आपको तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अगर हम बात करें एडिशन की और या फिर बात करें हम किसकी, सब्ट्रैक्शन की, तो दोनों ही एक ही तरीके से फॉलो की जाती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस फर्क क्या होता है, एडिशन में जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्शन को घटा देते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये चीज सीखी थी। मान लीजिए हमारे पास में दो नंबर आ जाए, जैसे कि 5 प्लस रूट 3, आपको ऐड करना है किसके साथ में, कर लेते हैं इसको ऐड 7 प्लस 2 रूट 3 के साथ में। तो आप जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर एडिशन में प्रॉब्लम होती है कि सर रूट 3 के अंदर हम लोग कैसे ऐड करें 2 रूट 3 को। तो आप ये चीज मानकर चलना, या फिर एक एग्जांपल तो हम ये कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ये कर लेते हैं कि आपके पास रूट 11 लिखा हुआ है प्लस रूट 29 लिखा हुआ है, और आपको ऐड करना है इसके अंदर 3 रूट 11 और माइनस के 3 रूट 29। तो देखो आप एक चीज इसके अंदर समझ लीजिए कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा सर ये रूट 3 लिखा हुआ है, तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो आप वेरिएबल की तरह मानकर चलोगे। किसकी तरह मानकर चलोगे? वेरिएबल की तरह। जैसे कि इसको मान लेते हैं ये एक वेरिएबल है अपने आप में, यानी कि आप यहाँ पर इसको मान के चलोगे भाई रूट 3 वाले नंबर क्या है, वेरिएबल है। तो मान लेते हैं अगर रूट 3 हमारे पास में एक वेरिएबल है, हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो भाई ये लिखा हुआ है एक्स और ये कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। और आपको इनको ऐड करना है, तो ये लिखा हुआ है 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 2x। तो आप कैसे ऐड करोगे? आपने कहा सर 5 के अंदर तो 5 7 ऐड कर देंगे, कितना हो गया सर 12। और सर x के अंदर जब हम 2x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। और सर x को हमने कितना माना था? सर x को हमने रूट 3 को माना था, तो इसको लिख देंगे सर हम कितना, 12 प्लस 3 रूट 3। कितना क्लियर था सभी को? अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया था। अब बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर एक बार दोबारा समझाना। हाँ दोबारा बता देते हैं एक बार। देखिए कि जितने भी रूट वाले नंबर होंगे, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3, और इसके अंदर आपको ऐड करना था 7 प्लस 2 रूट 3। तो आपको एक चीज मानकर चलनी है कि जो आपके रूट वाले नंबर्स हैं ये आपके वेरिएबल की तरह काम करते हैं। वेरिएबल की तरह कैसे? मान लो कि जो रूट 3 है वो उसको आपने एक्स मान लिया। भाई वेरिएबल होते हैं जिनको आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर मान लेते हो। आपने कहा सर अगर देखा जाए तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और देखा जाए तो सर ये 7 प्लस 2x हो जाएगा। और सर जब इनको ऐड ही करना है तो सर 5 के अंदर तो 7 ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के, अब ये 12 हो गया प्लस सर x के अंदर अगर 2x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। और सर x तो हमारा आंसर नहीं होगा, बट x किसको माना था हमने, रूट 3 को। तो आपका सर आंसर आ गया 12 प्लस 3, और x की जगह लिख दिया आपने रूट 3। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ये तो एक समझाने का तरीका हो गया, ये तो एक समझाने का तरीका हो गया। बाकी तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो?
कि सर सीधा सीधा ऐड करेंगे हम इन सब चीजों को, कि लिखा है 5 प्लस रूट थ्री, और सर ऐड करना था 7 प्लस 2 रूट थ्री। तो बच्चे रूट थ्री के आगे क्या लिखा हुआ है? जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे एक लिखा होता है। तो आपने कहा सर ये लिखा है 1 रूट 3 और ये लिखा है 2 रूट 3। तो सर 5 के अंदर 7 को ऐड किया तो 12 हो गया, प्लस सर 1 रूट 3 के अंदर 2 को ऐड किया, 2 रूट 3 को, तो कितना हो गया हमारे पास में? 3 रूट। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक सवाल हमने और लिखा था। सवाल ये लिखा था कि अगर आपके पास में लिखा हो रूट 11 प्लस रूट 29, और आपको इसके अंदर ऐड करना है किसको? मान लेते हैं 3 रूट 11 माइनस 7 रूट 29 को। तो आप कैसे ऐड करोगे? देखिए, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि भाई रूट 11 है, ये रूट 29 है। आपने कहा सर ये रूट 11 प्लस रूट 29 ऐसे ही रहेगा। सर इसके अंदर ऐड करना है 3 रूट 11 माइनस 7 रूट 29। आप क्या करोगे सर, ये रहा रूट 11 और ये रहा रूट 11। सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसके आगे एक लिखा होगा। तो सर एक में हमने 3 जोड़ा तो कितना होगी? 4 रूट 11। सर ये रहा रूट 29, और सर ये है माइनस के 7 रूट 29। सर जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे एक लिखा होता है। सर ये माइनस के एक है, सॉरी प्लस के एक है, और सर ये माइनस के 7 है। तो सर जब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा -6 रूट 20। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, Sir. यस सर। यानी कि रूट वाले नंबर्स आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हो। तो आपने कहा सर यहाँ पर अगर x लिखा होता या माइनस के साथ x लिखा होता तो सर सोल्व कर देते कितना हो जाता? -6x हो जाता। इसी तरीके से आप इनको वेरिएबल की तरह ट्रीट करके सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके आगे लिखे हुए नंबर से हम ऑपरेशन लगाते हैं, रूट वाले नंबर हम टच नहीं करते। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो गई जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी को रिवाइज हो गया? बताओ पहले एक बार। सॉरी, सभी को रिवाइज हो गया? Yes, sir. सर। एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का पूछ लें आपसे। Yes, sir. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन। देखिए, और शायद ये लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन भी किया था कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान, माइनस का चिन्ह होता है तो आपको ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाता अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। सबसे पहला काम, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद करना हमने बंद कर दिया है, और दूसरा काम कि आप लोगों का पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 130 के लिए। अब से बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि समझ लीजिए पहले एक बार कि कहीं लिखा हो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 13। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर सब्ट्रैक्ट 5, यानी कि आप 5 को घटाइए कहाँ से? फ्रॉम 13, 13 में से। एक तो इस चीज को समझना, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सभी को। दूसरा क्या है, आपको एक चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो आप कहोगे सर 13 तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन पर सर या तो एक काम करो कि माइनस गुणा माइनस में करो, प्लस हो जाएगा, या फिर सर एक काम करो कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? +5। और ये कितना हो जाएगा आपका 18। तो आपको ये दो चीजें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है और आपको अपना आंसर सोल्व करना है। ठीक है, और नंबर लिखा है कि सर। एक 2। बार कॉपी चेक करियो। ठीक है, हम एक बार कॉपी चेक करेंगे। बाकी हमने चैट सेक्शन भी ऑन कर, तो पोल सेक्शन भी ऑन किया हुआ है, और हमने क्वेश्चन आपको समझा ही दिया है किस तरीके से आप लोगों को करना है। दिखाई एक बार कॉपी किसी बच्चे का अगर हो गया है तो। ठीक है, चेतना का हो गया है। चेतना शायद बच्चे थोड़ा सा गलत हो गए, एक बार ऐसी फोकस बना के रखना। थोड़ा कैमरा साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ऐसे रखिए। 3 रूट 11 माइनस। अच्छा एक चीज देखिए चेतना, आपके पास में 3 रूट 11 है और एक रूट 11 है कि नहीं? 3 रूट 11 है और यस एक सर। हाँ, और आप देखो सब्ट्रैक्ट में क्या करोगे भाई? 3 रूट 11 प्लस रूट 5 में से फिर आप लगाओगे माइनस के, आपने 2 रूट 5 प्लस रूट 11। आपने वहां ब्रैकेट नहीं लगाया दूसरी लाइन में, माइनस के निशान के बाद आपने ब्रैकेट नहीं लगाना। देखो वहां ब्रैकेट लगाओ, ओके सर। और जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो आपको पता है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तब आपका आंसर सही है। देखिए इतना हम आपको एक बार बता देते हैं सही बच्चों को। एक बार निशा का देख लेते हैं।
निशा आपका ठीक है बच्चे। एक बार हम बाकी सभी बच्चों को बता देते हैं। देखिए अगर ये एक नंबर है आपके पास में, एक पूरा नंबर है यहाँ तक, और यहाँ तक ये आपका एक पूरा नंबर है, तो आप इस पूरे ब्रैकेट को जरूर इस्तेमाल करें सब्ट्रैक्शन के सवाल में। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को आप जरूर इस्तेमाल करें। चलिए, क्या किसी और बच्चे का हो गया तो वो भी दिखा सकते हैं। बाकी काफी सारे बच्चों ने पूल सेक्शन, ठीक है। एक बार नीति का पंचाल करके हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। हाँ, कॉपी तो हमने कम बच्चों की देखी, पोल सेक्शन के अंदर वोट बहुत ज्यादा बच्चों ने कर दिए, तो ठीक है ही ना, आपका भी ठीक है बच्चे। तो बाकी से बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में आप अपना आंसर, ठीक है श्वेता आपका भी ठीक है। श्वेता श्रेणी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ली थी, तो काफी सारे बच्चों ने अपनी कॉपी भी दिखा दी और काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, काफी सारे बच्चों ने सोल्व करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आज हमें लग रहा है कि क्लास के अंदर कम से कम 18 बच्चे प्रेजेंट हैं, जिसमें से सिर्फ अभी 9 बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन के अंदर, यानी कि अभी 9-10 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए हुए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, क्योंकि अगर 9-10 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं तो यानी कि सभी बच्चे अब सोल्व कर लें। लास्ट 10 सेकंड है आप सभी के पास, जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। भाई 18 में से सिर्फ 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, 8 बच्चों ने अभी भी नहीं किया है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन के ऊपर कि आप लोगों से क्या चीज पूछी गई थी। आप लोगों से पूछा गया था सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपने घटाया किसको। आप लोगों से हमने घटाया 2√5 प्लस √11 को। बच्चे कहाँ से घटाया, आप लोगों से फ्रॉम 3√11 प्लस √5 से घटाया। ठीक है, ये तो लिखा है कि इस नंबर को घटाओ यहाँ से, आपने उसको इसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ब्रैकेट से पहले कोई निशान नहीं है, जहां पर कोई निशान नहीं होता प्लस का निशान होता है। आप कहोगे सर अंदर के निशान, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी कि रहेगा सर 3√11 प्लस √5। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। सर ये प्लस का है तो सर ये माइनस का हो गया, और सर ये भी प्लस का है तो सर ये भी माइनस का। इतना क्लियर हुआ सभी को? यहीं तक बताओ, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. ठीक, क्लियर है सर। ठीक। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हमें 3√11 No, तो sir. ये दिख रहा है, और सर हमें ये दिख रहा है माइनस के √11। आपने बताया था सर जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे एक होता है। आप कहोगे सर 3 में से एक घटा दे तो कितना बच गया, आप कहोगे सर 2√11। फिर आप इसी तरीके से यहाँ पर कहोगे सर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे कितना होगा, एक होगा। आपने कहा सर माइनस के 2 और प्लस के 1 को जब सोल्व करेंगे तो सर आंसर का माइनस का 1 आएगा और बचा 5। तो सर आंसर आ गया 2√11 माइनस √5। कहते सभी को क्लियर है? Yes, sir. बताइए, कहते सभी बच्चों को यस क्लियर है? सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इतना आंसर तो सभी बच्चों को पता है कि इसका आंसर कितना है। सर ऑप्शन ए ट्रू है, 2√11 माइनस के √5। देखो शायद 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था, जिसमें से 7 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा था और 3 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था, क्या आप सभी को क्लियर है कि इसका ऑप्शन ए होगा? तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो सभी बच्चे जिनको, जिन 3 बच्चों ने बी ऑप्शन क्लिक किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। देखिए, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल रियल नंबर्स को। आप कहोगे सर हमारे पास में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2√8 और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 9√2 के साथ में। तो आप एक चीज हमें बताइए, जब आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो, भाई एक्स को मल्टीप्लाई करते हो वाई के साथ में, तो
तो आप एक्स वाई लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये बताओ। Yes, sir. लिखते हो। Yes, sir. आपने कहा सर अगर हम एक्स के अंदर वाई को ऐड करते हैं तो सर ये ऐड तो नहीं हो पाता। सर अगर एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं सर ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो पाता। लेकिन पर हाँ सर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सर हम इसको एक्स वाई जरूर लिखते हैं। तो ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यानी कि आपने कहा सर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, ऐड नहीं होते अलग बात है, सब्ट्रैक्ट नहीं होते अलग बात है, बट मल्टीप्लाई जरूर होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये लोग मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं तो हो सकता है शायद ये डिवाइड भी हो जाए, तो हो सकता है शायद ये डिवाइड भी हो जाए। देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की। ठीक है। सबसे पहले भाई आप रियल नंबर्स में आप उनके किस पार्ट को देखो, आप उनके रेशनल नंबर वाले पार्ट को देखो। सबसे पहले भाई क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर यहाँ 2 लिखा, यहाँ कितना लिखा हुआ है, आपने कहा सर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो आप जब 2 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना आएगा बताइए। आपने कहा सर 2 9 18 आ जाएगा। सर यहाँ भी √8 था और यहाँ √2 था। सिमिलरिटी की बात ये कि सर दोनों तरफ रूट का निशान था, है कि नहीं भाई, दोनों तरफ रूट था। तो आपने कहा सर दोनों के अंदर रूट कॉमन है तो हमने रूट लगा दिया। और सर रूट के अंदर हमने कितना लिख दिया, सर 8 की मल्टीप्लाई हमने 2 में कर दिया। तो कितना आगे बताओ हमारे पास में, कितना आगे बताइए, 16 आगे कि नहीं आगे। Yes, sir. और आप √16 को जानते हो, √16 कितना होता है, आपको सर 14. √16 होता है हमारे पास में Yeah. 4। तो सर ये 18 इंटू 4 हो गया, और 18 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास में 70। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। Yes, sir. ठीक है। और यहीं पर मान लें भाई मल्टीप्लाई करने के लिए तो रेशनल नंबर किसी भी तरह के आ सकते हैं। रेशनल नंबर ऐसा भी तो आ सकता है कि 3 माइनस √2 को आप मल्टीप्लाई करो 4 प्लस √3 के साथ में, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, Yes, sir. आ सकता है। तो देखो इस तरीके के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग जानते हो कि भाई आपको एक नंबर को पकड़ना होता है, उसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। आपने कहा सर 3 को पहले मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। सर फिर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा √3 के साथ में, तो कितना जाएगा मेरे पास में सर प्लस के 3 √3। क्या इतना क्लियर है सभी को बताओ। Yes, sir. Yes, sir. फिर आप कहोगे सर मैं रूट वाले नंबर को इससे सर माइनस के √2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ में, तो सर आंसर आएगा माइनस के 4 √2। और फिर सर मैं माइनस के √2 को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के √3 से, तो सर आंसर आएगा प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस, और सर √2 की गुणा √3 में की तो सर आंसर आएगा √6। बताइए इतना क्लियर है सभी को। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट। एक बार दोबारा समझाना। ठीक है एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, कि सर 3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 प्लस √3 के साथ, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम ये करेंगे कि सर पहले मैं इस 3 को पकड़ूंगा, और सर मैं इस 3 की गुणा पहले तो मैं 4 के साथ करूंगा, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। और सर फिर मैं इस 3 की गुणा प्लस √3 के साथ में करूंगा, तो सर मेरे पास में कितना आ जाएगा प्लस के 3 √3। यानी कि आपने एक संख्या को पकड़ा और आगे वाले ब्रैकेट में दोनों संख्याओं के साथ गुणा किया। कोई डाउट है यहाँ पर। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपने कहा सर अब मैं माइनस के √2 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ में, तो सर आंसर आएगा माइनस के 4 √2। और सर मैं माइनस के √2 की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के √3 में, तो सर प्लस की गुणा माइनस में करूंगा तो पहले माइनस आएगा, और सर √2 की गुणा √3 में करूंगा तो सर दो दूनी दो तिया कितना आ जाएगा √6। बताइए इतना क्लियर हुआ। Sir. हाँ हम Yes, ये कह sir. रहे हम ये बोल रहे थे सिर्फ आपको अगर इतना पूछा जाए कि √a की गुणा √b में करोगे तो आंसर आएगा √ab। ठीक है। बच्चे ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर तो लिखा है क्यूब √a और यहाँ पर लिखा है √b और आप इसे मल्टीप्लाई करके ए बी बना दो। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि आप लोगों ने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा है, यहाँ अगर छोटा सा 3 लिख दिया जाता है तो ये क्यूब रूट कहलाता है, और सर जहाँ ये कुछ नहीं लिखा होता ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। याद है ना सभी को। तो कभी भी क्यूब रूट स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो। ठीक है। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को। Yes, sir. आप इसे Yes, रूट sir. ए भी तो नहीं बना सकते, हाँ लेकिन पर आप ये कहोगे क्या सर ये कभी मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, तो ऐसा भी नहीं कि कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर, शायद नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर आप लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ो। ठीक है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो आपको No, शायद sir. मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं होगा कि सर मल्टीप्लाई तो हम लोग सीख दिए। इसी तरीके से
अगर डिवीजन के लिए पूछा जाए तो भाई आप लोग डिवाइड भी ऐसे ही कर लोगे जैसे कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो जैसे कि मल्टीप्लाई कर लिया, अगर आपसे डिवाइड के लिए पूछा जाए कि आप डिवाइड कीजिए किसको, कि आपको डिवाइड करना है 5√20 को, किससे डिवाइड करना है, आपने कहा सर 9√5 से। तो आप जानते हैं सर डिवीजन को ऐसे लिखो, चाहे सर हम डिवीजन को इसको कैसे लिखें, सर हम डिवीजन को इसको ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? No, No, sir. sir. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो यही हम बता रहे थे कि जैसे यहाँ पर लिखा है √20 और नीचे लिखा है √5, तो बच्चे हम इनको ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 20/5। क्या इसमें कोई डाउट? क्योंकि देखो सर यहाँ पर भी रूट था, यहाँ पर भी रूट था, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा सर वो भी तो रूट में आएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? √4। अब बताओ √4 कितना होता है हमारे पास में? अच्छा पहले बताओ क्या इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. हाँ, No, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, तो हम इसके अंदर लिख के बता देते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर कि आप क्या कहोगे सर, इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 5 × √20 और सर ये लिखा हुआ है 9 × √5। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे और सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/9 इंटू सर रूट के अंदर 20/5। काटा तो सर कितना आ गया? 4। यानी कि सर ये हमारे पास में आ गया 5/9 इंटू √4। और सर √4 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर √4 की वैल्यू तो 2 होती है। और सर हम जानते हैं कि ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं, नीचे की गुणा नीचे करते हैं। तो सर ये हमारे पास में गुणा करने के बाद में कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ये गुणा करने के बाद में आ जाएगा 5 दूनी 10/9। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. No, Sir. ठीक है। ये 2 से कैसे करेंगे हम? 2 से कैसे करेंगे, देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना कि यहाँ पर √4 आ गया है। सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कि 5/9 इंटू √4 को हम 2 लिख सकते हैं ना भाई? Yes, रूट sir. √4 को हम 2 लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि किसी फ्रैक्शन को नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं और ऊपर की गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे की गुणा नीचे कर देते हैं। ऐसे तो मैं क्या था प्रोडक्ट ऑफ जब हमने सीखा था फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। Okay, sir. ठीक है, देखिए अब आप लोग यहाँ तो समझ चुके हैं कि इसका आंसर कितना जाएगा? 10/9 आ जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लगे हुए हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो रेशनल और इरेशनल नंबर को, जैसे कि आपने कहा सर मेरे पास में एक रेशनल नंबर है और मैंने उसके अंदर ऐड किया एक इरेशनल नंबर, या फिर सर मेरे पास में एक रेशनल नंबर है मैंने उसमें से घटाया एक इरेशनल नंबर। तो आप एक रेशनल नंबर के अंदर एक इरेशनल नंबर को ऐड करो, चाहे आप एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो रिजल्ट आएगा घटाने के बाद में या जोड़ने के बाद में वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट और कोशेंट, कोशेंट का मतलब होता है डिवीजन, कोशेंट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। आप कहोगे द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। या तो आप प्रोडक्ट कर रहे हो भाई 2 की गुणा √3 में कर रहे हो, भाई आपने एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ गुणा किया तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। या फिर आपने एक रेशनल नंबर को डिवाइड किया इरेशनल नंबर से, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। बताइए क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सर यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, कि आपके पास में 2 इरेशनल नंबर है भाई, √3 एक इरेशनल नंबर है और √3 दूसरा इरेशनल नंबर है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना आ गया? एक रेशनल नंबर आ गया कि नहीं आ गया? हेलो? Yes, sir. Yes. और Yes, आपके sir. पास में एक √3 है और आपके पास में एक √2 है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और प्रोडक्ट क्या था? आपका आंसर भी क्या आ गया? एक रेशनल नंबर आ गया। यानी कि अगर आप 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर रेशनल भी हो सकता है और आपका आंसर इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। तो Yes, sir. अब आप हमें बताइए कि आपसे मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चंस कोई सेक्शन में पूछे जाए?
Yes, Sir. sir. पूछ लो. ठीक है, उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. देखिए, अगर आपसे एक चीज ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमें मल्टीप्लाई करके बताओ, भाई रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर है √45, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप और √5 के साथ, तो बताओ जरा आंसर कितना आएगा आपका. सर इसका आंसर आएगा 15. इसका आंसर आएगा 15. वेरी गुड. क्योंकि आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, सर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में सर 5 की मल्टीप्लाई 5 में की 25 का 5 2 5 20 और 2 22. अब आप यहाँ नहीं छोड़ सकते इस आंसर को, क्योंकि आप क्या करोगे सर, आप 225 के प्राइम फैक्टर कर लो, या तो भाई ये किससे कटा, 3 से काटा, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से काटा, सर 3 से काटा तो 25, सर 5 से काटा 5 और 5 से काटा तो 8. आपने कहा सर √2 to 5 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5, और आपने कहा सर रूट के अंदर अगर नंबर का पेयर बन जाए तो सर उस पेयर में से आप एक नंबर को बाहर निकाल सकते हो, और आंसर आगे कितना आपका 50. बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि आप उन्हें प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के बाद आप उन्हें ऐसे लेकर आओ, लेकिन पर आप उनके प्राइम फैक्टर जरूर करो, और प्राइम फैक्टर के बाद में जो नंबर भी आपका पीरियड में बन जाए आप उसे बाहर निकालो. मान लो किसी भी तरीके से कि आपका प्राइम फैक्टर इतना आ गया 3 × 3 × 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा. आपने कहा सर ये तो पेयर बना, ये तो बाहर निकालो, आंसर कितना आ गया 3 × 7. कितना क्लियर है सभी को. Yes, sir. ठीक है, अब हम आपसे मल्टीप्लाई और एडिशन, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवीजन के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर. तो पहले ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 131, जिसमें आपसे पूछा गया कि मल्टीप्लाई कीजिए √15 को √3 के साथ में. सबसे पहला काम, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आपका क्या कर देते हैं, होल सेक्शन बंद कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 131, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे. कोई भी बच्चा अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा, कॉपी हम पोल सेक्शन बंद करने के बाद में देखेंगे कि कितने बच्चों ने कॉपी पे किया था. सिर्फ हमें ये देखना है, जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो बच्चा अपना जल्दी से सोल्व करे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर साथ के साथ वोट करता है. चलिए, सिर्फ अभी तक 4 ही बच्चों ने सोल्व किए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए. सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए. अभी सिर्फ 6 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से. अभी तो 6 ही बच्चे और बाकी बचते हैं 6 8 बच्चे कम से कम. जल्दी से बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए. चलिए लास्ट, अभी तो सिर्फ 7 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए. लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, जल्दी से. भाई पिछली बार जितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया था अभी तक तो उतने बच्चों ने भी नहीं किया है. लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1. अभी भी एक बच्चा कम है लास्ट बार से, और वैसे तो अभी बहुत सारे बच्चे रहते हैं. चलिए अभी आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, या कोई और बच्चा कर रहा है, जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताइए, क्या कोई बच्चा सोल्व कर रहा है अभी. ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड, 2 1.
चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया था इसके अंदर से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है √15 को √3 के साथ में। आपके अगर सर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा रूट, और सर 15 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ में तो कितना आ गया 45। और सर √45 तो कहीं पर भी आंसर नहीं है। आप क्या करें, आपको बताया गया था बच्चे कि आपको 45 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। आपने 3 से कट किया 9, सॉरी 3 से कट किया 15, 3 से कट किया 5 और 5 से कट किया। आपने कहा सर √45 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 5, और सर 3 का तो पेयर बन गया। जब सर 3 का पेयर बन गया सर 3 बाहर आ गया, बचा कितना हमारे पास में √5। सर आंसर कितना आ गया ऑप्शन डी। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? अगर आप सभी को क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक, sir. चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 डिवीजन का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि डिवाइड करना है √30 को बाय √5। चैट से आप लोगों का बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। चलिए जल्दी से पूछा गया है कि बताइए डिवाइड करके कि जब आप √30 को डिवाइड करोगे √5 से तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। कॉपी देखोगे सर? नहीं कॉपी नहीं देखेंगे बच्चे, कॉपी बहुत आसान है। अभी हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो चीज आसान है उसके लिए कॉपी क्या ही चेक करें, कोई लग ही नहीं रहा है कि शायद कोई बच्चा गलत कर। हाँ लास्ट क्वेश्चन के लिए बताना भूल गए, लास्ट क्वेश्चन भी 3 बच्चों ने गलत कर रखा है। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन अगर 3 बच्चे क्लास के अंदर गलत कर दें, 9 बच्चे आंसर कर रहे हैं पोल सेक्शन में, 3 बच्चे गलत कर दे रहे हैं, 1/3 तो बच्चे गलत कर दे रहे हैं, यानी कि परसेंटेज देखा जाए तो 33-34% बच्चे इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दे। चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। भाई कम से कम वोट तो करते रहो, आप गलत करो चाहे सही करो, हम ये नहीं कर रहे, बट आप सीख रहे हो तो आप कम से कम वोट करो कि आपको क्या चीजें कितनी समझ में आ गई। अगर मान लो 18 क्लास में बच्चे हैं, चलो मान लो 15 बच्चे हैं, और 15 में से अगर 7 बच्चे वोट करेंगे तो 50% से भी कम बच्चे वोट कर रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3। अभी तो कम से कम 3 बच्चों को तो उनको वोट कर देना चाहिए जो हर बार वोट करते हैं, पर इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए वोट नहीं किया। 3 एक बार पोल दिखाना। 2 1। देखो अभी 8 ही बच्चों ने फुल सेक्शन के अंदर वोट किया है कि नहीं किया बच्चे? अभी क्लास के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कम से कम 15 बच्चे क्लास के अंदर, वो भी 50% बच्चों ने फुल सेक्शन के अंदर आंसर किया है और 50% बच्चों ने नहीं किया। चलिए लास्ट 2 बच्चे और करिए, कम से कम 10-11 बच्चे तो हर बार पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते आ रहे हैं। 3 बच्चे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। आप ही लोगों के लिए रुके हुए हैं, जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के पास में। 3 2 1। पोल सेक्शन बंद किया जाए बच्चे। चलिए आप लोगों यस। के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, क्योंकि इतना टाइम काफी है सवाल के लिए, इतना ज्यादा टाइम का नहीं है। देखिए आपसे पूछा गया कि जब आप √30 को डिवाइड करेंगे √5 से तो आप ऐसे लिखेंगे √30 डिवाइड √5, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरे के अंदर रूट लगा के लिखोगे तो कितना आ गया बच्चे? आप लोगों सर आंसर आ गया √6। कितना आ गया आंसर? √6। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो देखो ये तो हो गया हमारे पास में रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन, यानी कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से भी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर, यानी कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलें आगे बच्चे, जल्दी से हेडिंग डाली सभी ने। यस। ठीक है, देखिए आप लोग ये आइडेंटिटीज कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं
हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये याद करनी है, बट हम आपको एक बार समझा देते हैं, आप उनको समझ लीजिए, ठीक है। सर ये सभी आपकी हैं? क्या चीज बोलिए एक बार सर और। ये सभी आइडेंटिटी जो है ये हमने क्लासेस में और बुक्स में आ गई थी। हाँ, ये देखो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, बट ये एग्जैक्ट इस तरीके से लिखी हुई जरूरी नहीं है कि आपको बुक में ऐसे ही लिखी हुई मिल जाए हमेशा, क्योंकि ये आप लोग हमेशा यूज करते हो और आपको ये चीजें याद हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। हम ये तो नहीं कह रहे कि सभी को याद होगी, बट आप समझ लीजिए कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रूट ए बी, और रूट ए बी का मतलब है कि आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी, क्योंकि अभी आपसे सवाल पूछा गया था कि रूट 5 को रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। आपने कहा सर रूट 30 आएंगे। तो ऐसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यस यस सर। सर। ठीक है, तो रूट के अंदर ए इंटू बी लिखा है, तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हो, और ये क्वेश्चंस को हेल्प सोल्व करने में काफी आपकी हेल्प भी करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी, इस तरीके से हेल्प कर देती है। मान लीजिए जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि आप रूट 30 को, ऐसा क्वेश्चन था ना भी, रूट 30 को डिवाइड करो रूट 5 से, तो आप जानते हो कि रूट 5 से डिवाइड करना है, तो एक तो तरीका ये था कि आपने इसको ऐसे ही डिवाइड कर दिया, सर 6 आंसर आ गया। कुछ बच्चे इसको ब्रेक भी कर सकते हैं कि सर 5 के साथ में अगर ब्रेक करेंगे तो ये रूट 5 इंटू रूट 6 में ब्रेक हो जाएगा। सर डिवाइड करना था रूट 5 से, तो कट के कितना आ जाएगा, सर रूट 6 आ जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होती है जो आपको ब्रेक करके लिखने पर आपकी हेल्प भी कर देती है। ठीक है बच्चे, तो आपको यही चीज समझनी है कि अगर हमारे पास में रूट ए बी लिखा हुआ है, तो सर इसका मतलब क्या है कि आपने रूट ए को मल्टीप्लाई किया हुआ है रूट बी के साथ। ठीक है, और अगर कहीं लिखा हुआ है रूट ए अपॉन बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ऊपर रूट ए और नीचे रूट बी। जैसे कि अभी आपके पास में सवाल था कि रूट 30 को डिवाइड करो रूट 5 से, और आपने उसको कुछ इस फॉर्म में बदल के लिखा था कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ क्या था कि नहीं क्या था। यस सर। ठीक है, तो यही तरीके हैं कि आप इनको ऐसे याद करोगे। ठीक है, तो पहली और दूसरी आइडेंटिटी में कोई डाउट है बताइए, या फिर समझ में आ गया। आगे सर क्लियर समझ। है सर। अब देखो तीसरी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पर ऐसे नहीं पढ़ी हुई तीसरी जो थी। देखो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर ए प्लस बी की गुणा हम ए माइनस बी में करें तो बताओ कितना आएगा। आप लोगों सर ए प्लस बी की गुणा अगर ए माइनस बी में करेंगे तो सर आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। याद क्या होगा यस आपने। सर। यस सर। यस बिल्कुल सर। याद किया होगा कि सर अगर x प्लस वाई की गुणा हम लोग x माइनस वाई में करते हैं तो सर आंसर आता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यहाँ पर रूट के रूप में लिखी हुई है कि अगर आप रूट ए प्लस रूट बी, अगर आप इसको गुणा करोगे रूट ए माइनस रूट बी के साथ में, तो आप जानते हैं सर ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, सर आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। और आप जानते हैं रूट ए का स्क्वायर ए होता है, माइनस रूट बी का स्क्वायर बी होता है, तो आंसर कितना आ गया ए माइनस बी। बताइए क्लियर है। यस 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 सर। सर। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ए प्लस रूट बी लिखा हुआ है, ए प्लस रूट बी, और सर साथ में लिखा हुआ है ए माइनस रूट बी, तो वही लिखा है ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी के साथ। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज, जिसका भी हो जाए तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। बच्चे एक बार माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, आपको सर यहाँ लिखा है ए प्लस बी और यहाँ लिखा है ए माइनस बी, और सर ए प्लस बी की गुणा अगर हम ए माइनस बी में करेंगे तो सर आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पे तो हमने लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस, सर बी की जगह तो कितना लिखा जाएगा, रूट बी लिखा जाएगा ना इसका स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, और सर रूट बी का स्क्वायर तो बी लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी। कितना क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास में लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, और आप उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट सी प्लस रूट डी के साथ में, तो आप क्या करोगे। अभी आपने सीखा था कि सर एक नंबर को पकड़ेंगे और पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सर रूट ए की मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ में, सी के साथ में करेंगे, प्लस रूट ए की मल्टीप्लाई रूट डी के साथ में करेंगे, प्लस सर रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी के साथ में करेंगे, प्लस सर रूट बी की मल्टीप्लाई रूट डी के साथ में करेंगे। और आप जानते हो क्या चीज़ कि सर इनका मल्टीप्लाई होकर ये रूट ए सी आ जाएगा, सर ये रूट ए डी आ जाएगा, सर ये रूट बी सी आ जाएगा, और सर ये रूट बी डी। ठीक है, यस सर। यस सर। और आप जानते हो कि नीचे लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो देखो हम रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर नहीं जानते,
हम तो जानते हैं सर ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, पता है कि नहीं होता है? Yes, sir. बस Yes, आपने sir. फॉर्मूला यहाँ लगाया कि सर ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आ जाएगा आपका समय? आपके पास सर रूट ए का स्क्वायर तो ए होता है, सर रूट बी का स्क्वायर बी होता है, और सर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए इंटू रूट बी कितना हो जाएगा सर, रूट ए बी, रूट 2 सर इनके बाहर आ जाएगा। बताइए इतना क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है। Yes, sir. आइडेंटिटीज हैं कि ए एंड बी आर टू रियल नंबर, आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स। बट हम ये नहीं कह रहे कि आपको याद करना है, बट इतना जरूरी है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सोल्व कैसे। देखिए, अगर Yes, आपसे sir. अगर आपसे पूछा जाए कि सोल्व द गिवन एक्सप्रेशन की रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है रूट 5 प्लस रूट 3 के साथ में, तो आपको करना कुछ नहीं है, रूट 3 को रूट 5 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, आपको सर रूट 15 आ गया। प्लस सर इसी तरीके से रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया। सर रूट 2 को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 10 आ गया। प्लस सर रूट 2 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आ गया। तो सर यही आंसर है, क्योंकि कोई भी डिजिट अपने आप का रिपीट नहीं करती, क्योंकि आइडिया सब्ट्रैक्ट कर। बताइए कितना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक बार दोबारा करवाना ही है। हाँ दोबारा करा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रूट 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट 5 प्लस रूट 3 के साथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर पहले तो मैं रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 5 में करूँगा। अरे रूट 3 गुणा रूट 5 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 3 पंजे 15 हो जाएगा और रूट लग जाएगा, यानी कि सर ये तो रूट 15 हो गया। प्लस फिर आप क्या करोगे, आपने कहा सर मैं रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ में, जब आप रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ में करोगे तो आपने कहा सर 3 3 9 हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बच्चे आप स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख ही लो कि जब आप रूट ए को रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो भी ये आता है, या फिर जब आप रूट ए का स्क्वायर करते हो तब भी आपके पास में कितना आता है, ये। ठीक है, अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रूट 7 गुणा रूट 7 कितना होगा, 7। भाई रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा, क्या कितना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ करूंगा, तो सर जब मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ करूंगा तो सर 5 इंटू 2 10 हो गया, रूट लग जाएगा। और सर फिर मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ में करूंगा तो रूट 6 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो सभी को? Yes, sir. एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाए। यस सर। Yes, sir. पोल सेक्शन से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लो ऐसा लिखा मिल जाए आपको कि रूट कितना मिल जाए, 7 प्लस रूट 3, और फिर लिखा मिल जाए रूट 7 माइनस रूट 3। बताओ, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताओ कितना आंसर आएगा। मैं बताऊँ सर? बताओ। सर रूट 7 को रूट 7 से करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, रूट 7 को माइनस रूट 3 से करेंगे तो आएगा इसका माइनस रूट 21, ठीक है, और रूट 3 को रूट 7 से करेंगे रूट 7 से तो आएगा प्लस रूट 21, ठीक है, और रूट 3 को माइनस रूट 3 से करेंगे तो इसका आएगा माइनस 3। ठीक है, ये तो कट गया। यस सर। तो 7 में से 3 गए तो हमारे पास में 4 बचे। अच्छा, अब कितने बच्चे कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है एकदम, कि इसमें सर कोई एक गलती सेकंड में गलत हो गया। क्या चीज? सर रूट 3 प्लस सर आंसर सही है, पर हम इसे आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो वही चीज हम बता रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे, पूरा सवाल ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है। बट आप लोग अपना टाइम बचाना सीखोगे कैसे? आपने कहा सर, अभी आपने सर 2-3 बार बताया था कि अगर कहीं लिखा है ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी, तो हम लोगों ने याद किया था ना कि सर ए प्लस बी की गुणा अगर होती है ए माइनस बी के साथ में, सर आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ आता है कि नहीं आता है? आता है ना Yes, ये sir. स्क्वायर? तो आपको भी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं था, नहीं ए नहीं माइनस बी था खाली। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, देखो हम पीछे चलते हैं। रूट में थे। हाँ, यहाँ ये सारी चीजें रूट में लिखी हुई थी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी।
बट हमने आपको बताया था कि अगर आप a प्लस बी की गुणा अगर आप a माइनस बी में करोगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज हमने सिखाई थी। अब यहाँ हमने ये भी बताया था कि यहाँ लिखा है रूट a प्लस रूट बी, और यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई में रूट a माइनस रूट बी। अब आप क्या करोगे, सर ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट सर a के प्लेस पे कितना है, रूट a, तो यहाँ पे लिखोगे आप रूट a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट a का स्क्वायर तो a होगा माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी आपको उसी का स्क्वायर, बताइए क्लियर है। यस सर। यस सर। तो सवाल कुछ ये चल रहा था कि अगर हमारे पास में, बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए बच्चे प्लीज। ठीक है, देखो माइक ओपन करके ना माइक बंद भी कर दिया करो, भूल जाते हो शायद हम। देखिए, मान लो कोई भी चीज लिखी आ जाए, एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। अगर मान लो कहीं लिखा गया रूट एक्स प्लस रूट वाई, और आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट एक्स माइनस रूट वाई के साथ में, तो देखो हमें इस चीज से मतलब नहीं कि सर रूट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कल को हो सकता है यार क्यू रूट लगा जाए, भाई कुछ भी हो सकता है ना। हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है कि क्या लगा हुआ है, हमें तो सिर्फ एक चीज से मतलब है, किस चीज से, कि सर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ में होती है तो सर आंसर आता है ए स्क्वेयर। सर आंसर आता है ए स्क्वेयर माइनस। अब ये तो अपने आप बन जाएगा कि सर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है और सर रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है। यस तो सर। हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को लगा सकते थे कि सर यहाँ लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, सर आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हो रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 3 का स्क्वायर 3, आंसर आ गया, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे ये गलत है, बट अगर ये आइडेंटिटी है तो हम लोगों को आइडेंटिटी की तरफ स्विच होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ बनाई जाती है तो शायद वो अच्छे के लिए ही बनाई जाती है कि आपका टाइम बचेगा करने में, ठीक है। यस सर। पोल में क्वेश्चन पूछ लो सर। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 131, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम तो आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और दूसरा आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है ना, ये नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 में आपका पोल सेक्शन करना है। बच्चे का होता रहे वो डायरेक्ट अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। आसान ही सवाल है ये भी, और ये कर दिया है भी कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट, शायद 5 बच्चों ने। और रिजल्ट देखोगे 5 बच्चों का तो बहुत ही अजीब रिजल्ट है। अब देखो कितने बच्चों ने सही किया कितने बच्चों ने गलत किया, देख पा रहे हो क्या। यस सर। चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। भाई अगर आप लोग आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, और ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। शायद अगर वर्कबुक में क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको ग्रुप पर वर्कबुक का फोटो डाल देंगे, और अगर वर्कबुक में क्वेश्चंस नहीं होंगे तो हम आपको अपने हाथ से क्वेश्चंस लिख कर डाल देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप उनको ट्राई जरूर करना। चलिए अभी रहते हैं 3-4 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट के अपनी। आप लोगों के लास्ट 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। और अभी कितने बच्चे रहते हैं, अभी भी 2 बच्चे रहते हैं। जल्दी से वो 2 बच्चे भी वोट कीजिए जल्दी से, आप ही के लिए 2 सेकेंड है, जल्दी से। 2 1। देखिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है
और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे करेंगे इस सवाल को? सर मैं बताऊँ? आप बताइए बच्चे। सर इसकी एक तो आइडेंटिटी बन जाएगी कि ब्रैकेट में, ठीक है, आप कहोगे सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो सर इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है? नो Yes, सर, sir. यही तो होता है भाई, a सर प्लस रूट में है तो इसका ए स्क्वायर माइनस नहीं नहीं बी नहीं नहीं बनेगा। नहीं, हाँ वो बनेगा, जो भी बनेगा ठीक है, बट आप इसको ना रूट मत देखो, आप इसको रूट बिल्कुल मत देखो। आप इसको ऐसा क्यों नहीं देखते हो सभी लोग कि सर ये 5 + √3 है और सर ये 5 - √3 है, सॉरी ये 5 - √3 है। आप इसे रूट देखते क्यों हो? आप रूट मत देखो, आप रूट मत देखो, आप ये देखो, ये लिखा है a प्लस बी, भाई b क्या √3 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और ये क्या लिखा है a माइनस बी। अब आप ये कहो सर a प्लस बी अगर गुणा होता है a माइनस बी के साथ में, कि सर a प्लस बी अगर गुणा होता है a माइनस बी के साथ में, तो सर आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ आता है कि नहीं आता है? बोलिए बच्चे, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो अब Yes, आपको sir. क्या करना है? अब आपको करना क्या है सर? आप कहोगे सर a के प्लेस पर कौन है? 5, तो सर a स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे कौन है? √3, बी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। अब देखो अपने आप आएगा जो भी आना होगा। आपने कहा सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर सर 3 होता है। आंसर कितना आ Root से गया? root cancel. बताइए कितना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर आंसर कितना आ गया? 22, ऑप्शन नंबर सी। बट आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये सिर्फ 3 बच्चों ने वोट किया था, ये 4 बच्चों ने वोट किया था और ये 1 बच्चे ने वोट किया। अब आप देखो सही कितने बच्चों ने किया था और गलत कितने बच्चों ने किया था। सर तीनों ने ठीक किया था। ठीक है, और बाकी 5 बच्चों ने गलत कर दिया। Right. ठीक है। तो आप सभी बच्चे बताइए कि आप सभी को क्लियर है या नहीं? देखिए, आपको रूट कहीं, आपको रूट कहीं देखना ही नहीं है। मान लो कहीं लिखा भी आ जाए ना √7 माइनस √3 और फिर लिखा है √7 प्लस √3, बच्चे आपको क्या करना है? ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। सर अगर a प्लस बी और a माइनस बी की आपस में गुणा होती है, आप कहोगे सर आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर a के प्लेस पे कौन? √7, तो आपने लिखा √7 का स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे कौन? √3, तो आपने लिखा √3 का स्क्वायर। और सर √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और सर आंसर आ गया 6। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. रूट के बारे में सोचना ही नहीं है कि सर रूट लिखा है क्या, लिखा है क्या नहीं लिखा है, सिर्फ आप अपनी एक आइडेंटिटी याद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोल सेक्शन के अंदर आपसे पूछा गया कि बताइए √8 प्लस √2 का अगर होल स्क्वायर पूछा जाए तो बताइए कितना? सबसे पहला काम आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और दूसरा काम आप लोग का कोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। कीजिए सॉल्व। भाई आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है कि बताइए √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना है? किसी बच्चे ने वोट किया अभी तक? बोलिए। पता है बच्चे करने के बाद बताते भी नहीं है कि मैंने करा है कि नहीं करा है। Sir, मैंने किया. ठीक है, कर दिया सर। ठीक है, बाकी और कितने बच्चों ने सॉल्व किया अभी तक? अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने वोट किया है। और निशा आपने कर दिया बच्चे? यस सर। ठीक है, और अभी एक बच्चे ने तो बताया था दीपक सैनी के नाम से वोट कर दिए।
बाकी पता नहीं अभी बच्चे, Yes, sir. एक और बच्चे ने वोट किया है। ठीक है, अगर दो बच्चे ने सोल्व कर लिया है, अच्छा हमें सिर्फ एक बार दीपक सैनी के नाम से बच्चे की कॉपी देखनी है, दिखाओगे बच्चे Yes, sir. कॉपी? Solve किया है. दोबारा बोलो, सर सॉल्व किया है. दिखाओ कॉपी एक बार। सर कॉपी में नहीं किया. फिर कैसे किया आपने, बोलो। बाकी हिना शायद निशा आपने तो कॉपी पर ही किया होगा, बाकी दो बच्चों ने यस और, सर। दो बच्चों ने और पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, क्या दो बच्चे अपनी कॉपी दिखा सकते हैं? निशा को छोड़ के देखो, अभी देखो कॉपी की बात आई तो कोई बच्चा कॉपी नहीं दिखा रहा है, ये ऐसे धोखा मत क्या करो। अगर तो आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, चेतना शायद आपने भी अभी किया है वोट, जस्ट अभी। नो सर, अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो आप आंसर वोट कीजिए जल्दी से। क्या बच्चे आपने आंसर वोट? यस सर, कर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप जाकर पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख सकते हो। देख लिया। सर कॉपी देखना. दिखाइए रेनू, आपकी कॉपी तो जरूर देखेंगे हम। ठीक है रेनू, आपको ठीक है, चलिए तो रिजल्ट देख पा रहे हो आप? और अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। बट स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग कुछ ऐसी हुई थी कि 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया और तीनों ने गलत किया, जिसमें दीपक सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो भी है, और बाकी 2 बच्चे और थे। शुरू के 3 बच्चों ने गलत किया और हमें लगा कि सारे बच्चे गलत ही करने वाले हैं, बट बाद में ऐसा हुआ कि 6 बच्चों ने सही वोट किया और 4 बच्चों ने गलत वोट किया। तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये ऑप्शन 6 बच्चों ने वोट किया था और ये ऑप्शन 4 बच्चों ने वोट किया था, और सबसे पहले 3 बच्चों ने यही ऑप्शन वोट किया था। देखिए, इतना आसान सवाल था भाई, आपको ये पता है ये ए लिखा है, ये बी लिखा है और ये इसका स्क्वायर लिखा है। अब आप जानते हो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने लिखा सर ए के प्लेस पर कितना आ गया, √8 का स्क्वायर, प्लस बी के स्क्वायर पे कितना आ गया, √2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर √8 इंटू बी के प्लेस पर √2। यहाँ तक बताओ क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? और देखो ये तो आप लोगों को याद ही करना नो है, सर। और ये हमने सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब देखो √8 का स्क्वायर कितना होता है, आपको बताया था √a का स्क्वायर ए होता है, तो भाई √8 का स्क्वायर 8 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस आप कहोगे सर 2, और सर √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर √16 हो जाएगा, और सर √16 तो कितना होता है, आप जानते हो कि सर √16 तो हमारे पास में 4 होता है कि नहीं होता है, तो ये आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ×4। ये कितना हो गया, 8 प्लस 2 10, और 2 × 4 कितना हो गया, 8, यानी कि 8 प्लस 2 प्लस 8, और ये कितना हो गया हमारे पास में 18। बताइए क्या इतना क्लियर है सर सभी एक को? बार दोबारा बताना. बिल्कुल बताएंगे। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि आप √8 प्लस √2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर मैं इसको जानता हूँ कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है और इसका स्क्वायर लिखा है, और ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। देखो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सर ये तो पता है. फिर आपने क्या करा, आपने सिर्फ लिखा है सर ए का स्क्वायर, ए की जगह कौन है, आपने कहा सर √8, तो √8 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √8 इंटू √, क्लियर है?
ठीक है। यस सर। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा सर आपने आज ही बताया था रूट ए की गुणा रूट ए में करो तो भी ए आता है, और सर चाहे लिखा हो रूट ए का स्क्वायर तब भी ए आता है, चाहे लिखा है रूट 8 का स्क्वायर तो आपने कहा सर 8 आ जाएगा, सर रूट 2 का स्क्वायर तो आपने कहा सर 2 आ जाएगा, प्लस सर 2 की गुणा मैं कर रहा हूँ, रूट 8 इंटू रूट 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर रूट 16 हो गया, बता हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। और रूट 16 कितना होता है हमारे पास में, 4 होता है, तो सर ये 8 था प्लस 2 था, प्लस सर ये 2 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास में, ये 8 हो गया। यस सर। 8 और 2 10 और 8 कितना हो गया हमारे पास में, कितना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, तो देखो ये तो क्लास आप लोग की यहीं तक रहेगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी तो होमवर्क